हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। भाई कल तो कोहराम मचा दिया ईशान किशन ने, मतलब तबाही। एक तो हैदराबाद की टीम जो है वो अलग ही है। और इसके बारे में कई बार हम लोगों ने चर्चा की है कि उनके जो प्लेयर्स हैं भाई, वो किसी भी टीम को छोड़ने वाले नहीं हैं। या तो इस पार या उस पार। हालांकि ये कहावत भी अब बहुत पुरानी हो गई है, इस पार उस पार। वो तो भाई ऐसी टीम है जो कि सामने वाली टीम को पार ही पार लगा दे। धूम धड़ाका मार पीट, मतलब कि सामने से खलास। एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता यार कि थोड़ा सा भी दया है इनके अंदर में। मतलब कोई भी गेंदबाज आ रहा है, पसीने पोंछ रहा है, मेहनत कर रहा है, धै छक्के, फिर आ रहा है, फिर धै चौके छक्के। मतलब मैं वही देख रहा था यार कि आईपीएल के अगर आप तीन सबसे बड़े स्कोर को देखोगे तो तीनों में हैदराबाद की टीम। और ये सब एक साल के अंदर अंदर हुआ है। आप सोचो कि हैदराबाद की टीम 2022 2023 तक लोग यार कहते थे यार क्या टीम बनाई है यार, मतलब कितनी खराब टीम है यार, ये तो कुछ लायक नहीं है। इसी टीम में पहले अभिषेक शर्मा खेलते थे और अभिषेक शर्मा बहुत ही फ्लॉप प्लेयर थे इस टीम के। लेकिन अचानक ही ट्रेविस हेड के आने से अभिषेक शर्मा का जो स्पार्क दिखा वो अलग लेवल का दिखा। और अब इनके पास में एक और ईशान किशन आ गया है जो कि तोड़ फोड़ भूचाल। मैं आपको दिल की बात बताऊं, दूसरा जो मैच था ना चेन्नई बनाम मुंबई का, भाई नाम बड़े दर्शन छोटे, बहुत बोरिंग मैच हुआ, बहुत बोरिंग मैच। मतलब यार देखो, एक तो मुंबई की टीम मुझे समझ में नहीं आया कि यार ठीक है आपने कम स्कोर किया, वहां पर रन करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से चेन्नई की टीम ये बोली लगा रहे भाई साहब, ये राहुल त्रिपाठी पे, दीपक हुडा पे। इनको एक काम करना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चेन्नई के बारे में कह रहा हूं, इनकी गेंदबाजी लाइनअप बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है चेन्नई की। लेकिन इनको एक काम करना पड़ेगा भाई, इनको डेविन कॉनवे को खिलाना पड़ेगा, सैम करन को बाहर करना पड़ेगा। एक फॉरेन कोटे से जो सैम करन खेल रहे हैं ना, इनको बाहर करके डेविन कॉनवे को लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सैम करन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या सैम करन से काम कराना है तो भाई इससे अच्छा है कि आप सैम करन से ओपन करा लो। ये राहुल त्रिपाठी किसी लायक नहीं है। लेकिन भाई चर्चा इस मैच पर भी करेंगे जो आज होने वाली है। बदले का मैच है केएल राहुल के लिए, और बदले का मैच हमारे ऋषभ पंत के लिए भी है। मतलब दोनों ने चेंज कर लिया ना अपनी अपनी टीम को। केएल राहुल कप्तानी करते थे दिल्ली कैपिटल्स के, तो अब केएल राहुल कप्तानी करते थे लखनऊ के, तो वो अब दिल्ली कैपिटल्स में पहुंच गए। कप्तान तो हालांकि अक्षर पटेल है, और वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बन गए ऋषभ पंत, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते थे। मतलब एकदम ही इंटरचेंज हो गया ना। अब ऐसे में केएल राहुल के पास में मौका है कि एकदम फ्रीडम के साथ में खेले। लेकिन केएल राहुल एक नया स्टेप लेने जा रहे हैं, एक नए कलर में आपको केएल राहुल दिखेंगे। और केएल राहुल का भारतीय टी20 टीम में भी चयन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं कमाल लाजवाब राहुल के लिए। केएल राहुल के बारे में पहले भी मैंने कहा था कि ये 4 नंबर पर बैटिंग करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि देखिए इनके पास में अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को देखेंगे, मैं कोई प्रीव्यू लेकर के नहीं आया हूं, मैं केएल राहुल के बारे में ही आपको बताऊंगा। ये इनके पास में वो है ना एक ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है मैकगर्ग, तो वो इनके लिए ओपन करेंगे फैफ डुप्लेसी के साथ में। तो 2 तो फॉरनर ये ऊपर खिला लेंगे। 3 नंबर पर इनके पास में अभिषेक पोरल विकेट कीपर है। 4 नंबर पर केएल राहुल आएंगे। 5 नंबर पर ट्रिस्टियन स्टब्स आएंगे, तो ये तीसरे फॉरनर हो गए। 6 नंबर पर इनके पास में कौन आ सकते हैं, आशुतोष शर्मा आ जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। 7 नंबर पर अक्षर पटेल आ जाएंगे। फिर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर में से एक ये मिचेल स्टार्क को खिलाएंगे, तो 4 फॉरनर ये हो गए। कुलदीप यादव हो जाएंगे, मुकेश कुमार हो जाएंगे। इनके पास में अब टी नटराजन आ चुके हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, वो खेल लेंगे। ठीक ठाक टीम नजर आ रही है। लेकिन केएल राहुल अब मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर हालांकि केएल राहुल इससे पहले खेल चुके हैं, रन भी कर चुके हैं, लेकिन 4 नंबर पर बैटिंग करेंगे केएल राहुल, ऐसी खबर आ रही है। और 4 नंबर पर बैटिंग करने का मतलब यह है कि केएल राहुल भारतीय टीम में टी20 फॉर्मेट में जगह बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं इस आईपीएल को टारगेट करूंगा टीम इंडिया में वापसी के लिए। ईशान किशन ने टारगेट किया, उन्होंने शतक लगाया। बाकी चयनकर्ताओं की मर्जी कब मौका देंगे नहीं देंगे, लेकिन मौका मिलेगा ईशान को अगर इसी तरीके से बैटिंग करते रहे। दूसरी बात यह है कि केएल राहुल, अब आप सोचो कि आपके पास में एशिया कप आने वाला है, आपके पास में टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। आप अपने मध्य क्रम में एक ऐसा बैट्समैन चाहोगे जो कि आपको सॉलिडिटी देता हो, चाहे वो टी20 फॉर्मेट हो, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो।
और बाय द वे केएल राहुल कोई ऐसा नहीं है कि टी20 फॉर्मेट के एकदम ही डल खिलाड़ी हैं या फ्लॉप खिलाड़ी हैं, ऐसा तो है नहीं। आईपीएल में 600 से ज्यादा रन केएल राहुल ने 2-3 दफा करके दिखाया है। और केएल राहुल टी20 फॉर्मेट में इस बार आप देखिएगा उनका बल्ला चलेगा, सॉलिड तरीके से बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम के लिए एक चीज जो अच्छी नजर नहीं आ रही है वो है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। भाई ना तो इंडिया के लिए रन बना सूर्य कुमार यादव का जब से वो कप्तान न बने हैं, और ना ही पहले मैच में अगेंस्ट चेन्नई के खिलाफ में कहीं से भी रिदम में नजर आए सूर्या भाव। लग ही नहीं रहा था कि वो रिदम है सूर्या का, जिस सूर्या को हम जानते हैं। आपको एक और प्लेयर चाहिए मध्यक्रम में, जो कि सूर्या तो बड़ा नाम है ही, माइट बी पॉसिबल वो केएल राहुल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% श्योरिटी के साथ में, आपके पास में तिलक वर्मा भी हैं, लेकिन हो सकता है कि केएल राहुल की भी जगह बन जाए आपके टी20 फॉर्मेट में, लेकिन उसके लिए केएल राहुल को काम करके देना पड़ेगा। गौतम गंभीर की नजर बिल्कुल इस टूर्नामेंट पर है, आईपीएल पर, और वो भी कहीं ना कहीं बैठ करके वो मार्किंग कर रहे होंगे कि भाई आने वाले टी20 फॉर्मेट में जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, जैसे आपका एशिया कप है जो कि आपका सितंबर में खेला जाएगा, फिर 2026 में आपका टी20 वर्ल्ड कप है, तो वो भी इस बात को समझते हैं कि भाई किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। नाम बड़े और दर्शन छोटे का कोई मतलब नहीं है। और जब तक गौतम भाई है ना, ये काम नहीं चलेगा। जब तक गौतम गंभीर है ना कोचिंग में, यहां पर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से काम चलेगा भाई। चाहे उनको किसी से भी लड़ना पड़े, गौतम गंभीर लड़ लेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस करोगे तो टीम में रहोगे, जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा उनको एक ही झटके में बाहर कर देंगे। और इसीलिए वेकअप कॉल होगा कई सारे प्लेयर्स के लिए। तो आज का जो मैच होगा ना, केएल राहुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है। नए शुरुआत करेंगे कमाल लाजवाब राहुल। मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि शुरुआती 10 से 12 गेंद अगर केएल राहुल टिक गए तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि भाई साहब ये कोहराम मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे। लिटरली मैं बता रहा हूं। हार्दिक पांड्या का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, उन्होंने एक बात कही थी चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में कि जब हिटिंग की बात आती है ना तो केएल राहुल से बड़ा हिटर कोई नहीं है। और यह बात बिल्कुल फैक्ट है। जब उनके बल्ले के स्विंग को आप देखेंगे और गेंद अगर उनके बल्ले पर चढ़ गई ना, तो फिर वो गेंद इधर उधर नहीं, मतलब हाफ शॉट नहीं होता केएल राहुल का। नहीं याद है तो आप 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में देखो, 5-7 ओवर खेलने को मौका मिला, 50 रन ठोक दिए थे केएल राहुल ने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40-50 तो करके गए थे केएल राहुल। तो भाई समझना पड़ेगा, केएल राहुल अभी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में है टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के, एशिया कप को लेकर के। और इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है केएल राहुल ने। और आज का मैच ऋषभ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशान ने जरूर सेंचुरी लगाई है, अब उसका काउंटर ऋषभ को करना पड़ेगा, क्योंकि संजू सैमसन ने भी 50 किया है। आप देखें तो ध्रुव जुरेल ने भी कल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन मेला लूट करके गए ईशान किशन। सेंचुरी लगाई, सेंचुरी होती है भाई। और अब ऋषभ को भी करके देना पड़ेगा। कप्तान भी हैं, एक अलग जिम्मेदारी है, लेकिन एज अ बैटर भी ऋषभ पंत को जबरदस्त बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी। तो एक हेल्दी कंपटीशन जरूर चलेगा, लेकिन नजर बनाकर रखिएगा आज कमाल लाजवाब राहुल पर। उनके बल्ले से अगर इस सीजन में रन आ गए तो केएल राहुल इंडियन टीम के लिए दोबारा दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे, और माइट भी पॉसिबल चयनकर्ता उनके लिए गेट भी खोल दें, एंट्री भी हो जाए टी20 फॉर्मेट में। ये आप देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।